रब्बना यसु अल मसीह जो बाइस फ़ख्र कायनात और फ़ख्र अंबिया और फ़ख्र मौजूदात है, उसकी खिदमत में आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज फिर मैं खुदा का खादिम एक नए अनवान के साथ फिर आपके दरमियान हाजिर हुआ, और आज का जो अनवान है वो ये है, हमारा मुस्तकबिल। जब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं तो बहुत से लोग जो हैं आज परेशान हैं, डिसाइड हैं, और बहुत से लोग परेशान नजर आते हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आज 99% लोग मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि यहाँ पर 100% लोग जो हैं अपने मुस्तकबिल के लिए जो है हमें परेशान या मदहाल नजर आते हैं। आए अपनी मरकजी आयत की जानिब बढ़ते हैं और फिर अपने अनवान की जानिब आएंगे। मरकजी आयत है खरूज की किताब पहला अबाब, उसकी 10वीं आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, सो आओ हम इनके साथ हिकमत से पेश आए, ता ना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाए उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। किताब मुकद्दस का तलावत किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत, तो मिलकर कहेंगे आमीन। यहाँ पर हमें दो अकसाम के लोग मिल रहे हैं। एक कौम बनी इसराइल जो मिस्र में गुलाम है, और कौम बनी इसराइल जो है वो भी अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है। और जब हम मिस्र की हुकूमत को देखते हैं तो मिस्र की गवर्नमेंट जो है वो भी अपने मुस्तकबिल के लिए जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। अब मुखालिफ भी परेशान नजर आ रहे हैं और कौम बनी इसराइल भी, यानी दोनों तरफ मुस्तकबिल की लड़ाई है, मुस्तकबिल की परेशानी की लड़ाई चल रही है। एक तरफ एक कौम आजादी चाहती है और दूसरी तरफ जो है मिस्र के लोग जो हैं वो उनको हमेशा मुस्तकबिल उनका गुलामी में देखना चाहते हैं। तो जो दूसरी पार्टी है इसराइल की, वो अपने मुस्तकबिल को ब्राइट होना देखना चाहते हैं, जबकि वो नाउमीद है कि ये कैसे मुमकिन होगा। अब दोनों किस्म की ये पार्टी है और दोनों ही अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान नजर आ रही हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने मिस्री हुकूमत ने उनके साथ हिकमत से पेश आने का प्लान किया। हिकमत से पेश आने का प्लान क्या था? बुराई का। बुराई का क्यों? कि जहां पर उनसे 12 घंटे काम करवाया जा रहा है वहां उनसे 18 घंटे काम लिया जा रहा है, और उनके ऊपर जो है वो उन्होंने सख्ती करना शुरू कर दी। उनके ऊपर जो है उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया। क्यों जुल्म करना शुरू किया? क्योंकि वो जो है अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हो गए कि ये कौम जो है इसराइल जो है ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जब ये उन्हें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो मिस्रियों को जो है इस बात का डर होना शुरू हो गया कि अब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। ये तो हमारे जो है अंडर से निकल जाएंगे, ये तो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, ये तो तादाद में ही जो है वो शुमार में ही बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या हिकमत दिखा रहे हैं मिस्री कि इन्होंने इसराइल के लिए हुक्म जारी कर दिया। और हुक्म क्या जारी कर दिया कि जो है लड़के इसराइल में जब पैदा हो तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, और जब लड़कियां पैदा हो तो उन्हें छोड़ दिया जाए। अब आप सभी वाकिफ हैं कि मर्द से आगे नस्ल बढ़ती है, तो आप गौर कीजिए कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जो लड़के पैदा होते थे उन्हें मारना शुरू कर दिया।
और इस्राएल पर और जुल्म बढ़ गया। पहले तो मजदूरी पर जुल्म कर रहे थे, अब उनकी औलाद पर भी जुल्म करना शुरू हो गए, और जुल्म ये बर्दाश्त से बाहर है। और लड़ाई किस बात की है? मुस्तकबिल की। और मैं यहां पर थोड़ा रुकूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग भी अपने अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कुछ अच्छाई की लड़ाई कर रहे हैं और कुछ बुराई की लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई क्या है? मुस्तकबिल ब्राइट हो जाए, मुस्तकबिल रोशन हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके साथ है और आप सच्चाई पर हैं, तो कोई आपके मुस्तकबिल को रोशन होने से, तरक्की और सरफराजी से रोक नहीं सकता। खुदारा अपनी तरक्की के लिए किसी के मुस्तकबिल को तबाह मत करे, अपनी सरफराजी के लिए किसी के मुस्तकबिल को बर्बाद ना कीजिए। आप जितने भी देख रहे हैं, खुदारा इससे एक सबक समझकर कभी किसी की टांगे मत खींचें, बल्कि उसकी मदद करें। अगर आप मदद नहीं करते तो फिर आप उसकी टांगे भी मत खींचें। अपने मुस्तकबिल को खुद आप ब्राइट कर सकते हैं। किसी पर एतमाद मत करें कि कोई आपके साथ खड़ा हो, कोई आपको मुस्तकबिल में रोशन करे। कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, एक है, उसका नाम यीशु मसीह है। एक है यीशु मसीह ने जो हमें दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्स दिया है, वो आपकी मदद कर सकता है। और वो मदद उस वक्त करेगा जब आप यीशु नाम से रूहुल कुद्स को पुकारेंगे। हालेलुया। तो हम चलते हैं। कौम बनी इस्राएल अब दोनों मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। एक पर जुल्म हो रहा है और एक जुल्म कर रहा है, और लड़ाई मुस्तकबिल की है। आए देखें आगे कहां तक जो है वो बात बढ़ जाती है। खरूज की किताब उसका 1 बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वो लोग बनी इस्राएल की तरफ से फिक्रमंद हुए। हालेलुया। याद रखें, कोई आपको जितना भी दबाएगा, जितना भी आपको इग्नोर करेगा, जितना आपको रद्द करेगा, आप उतने ही बढ़ते जाएंगे। अगर आप खुदा को साथ लेकर अपने मुस्तकबिल में बढ़ रहे हैं तो फिर आप सरफराज होंगे। आपको कोई जितना डिग्रेड करेगा, आपको जितना कोई दबाएगा, आपको जितना कोई सताएगा, आप उतना ही बढ़ते जाएंगे, उतना ही सरफराज होते जाएंगे। और यहां पर कौम बनी इस्राएल के साथ भी ऐसा ही हुआ। जितना मिस्रियों ने मारा, जितना मिस्रियों ने सताया, वो उतना ही बढ़ते गए, वो उतना ही सरफराज होते गए, और वो उतना ही तादाद में बढ़ते गए। जितना उन पर करब और दुख ढाया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें जलाया जाता था, उन्हें दुख दिया जाता था, उन्हें उनकी बीमारी में कोड़े लगाए जाते थे, उन्हें मार दिया जाता था। यानी यूं समझे दोनों तरफ मुस्तकबिल की लड़ाई है, मगर मुस्तकबिल उनका ब्राइट और उनका रोशन होता है जो खुदा पर एतमाद करते हैं। और खरूज की किताब का जो मतलब है वो ये है, बाहर निकलना, कूच करना या बारूमंद होना वगैरह वगैरह, इसका मतलब बताया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं तो किसी के मुस्तकबिल को घेरा कर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो वो उतना ही बढ़ता जाएगा। आप उतना जितना किसी से प्यार करेंगे, खुदा आपको उतना बढ़ाता जाएगा। आप जितना किसी को डिग्रेड करेंगे, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि किसी को डिग्रेड मत करें, बल्कि किसी का हौसला बुलंद करें और किसी ना किसी को
جو ہے وہ آپ کی باتیں یاد آئیں گی، اور وہ خوشی سے ہمیشہ جب بھی سرفرازی پر نظر آئے گا تو وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کی رسپیکٹ کرے گا، آپ کی قدر کرے گا۔ اور آگے جو ہے وہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تو سب سے پہلے خدا نے کوہ سینا پر اپنی امت سے عہد باندھا، قوم بنی اسرائیل سے۔ اب غور کیجئے گا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کوہ سینا پر ان کے ساتھ عہد باندھتا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ وہ عہد یہ تھا جس میں ان کو اخلاقی، نوٹ کرتے جائیں، اخلاقی اور سیاسی اور مذہبی قوانین اور آئین دیے جس کے مطابق وہ زندگی بسر کریں۔ ہیلیلویا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تین باتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب میں یہ تین باتیں اگر نہیں ہیں تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ کبھی سرفراز نہیں ہو سکتی، وہ کبھی برومند نہیں ہو سکتی۔ پہلا، اخلاقی۔ اب جب خدا نے انہیں مصر سے نکالا تو وہ ان ایجوکیٹڈ تھے، یعنی تعلیم سے ناواقف، کیونکہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی، وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ خدا نے انہیں اخلاقی تعلیم دی۔ ہیلیلویا۔ اور جس قوم کے پاس اخلاقی تعلیم نہیں ہے وہ کبھی آپ کو ترقی اور سرفرازی میں نظر نہیں آئے گی، اور پس مردہ لوگ نظر آئیں گے اور جہالیت سے بھرپور۔ پوائنٹ نمبر 2، سیاسی تعلیم۔ سیاسی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور سیاسی تعلیم کے لیے بھی ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس لیے خدا نے موسیٰ کو اخلاقی سیاسی تعلیم سے نوازا، اور اس کے بعد اپنی قوم کو لے کر موسیٰ نکلتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جو ہے وہ ہے مذہبی تعلیم، مذہبی قوانین۔ اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی مذہب ہے تو یہ تین باتیں اگر اس میں نہیں ہیں، اس میں سے ایک بھی کم ہے، تو وہ کبھی مذہب، کبھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور قوم بنی اسرائیل کی شکست جو تھی اسی سبب سے تھی کہ نہ ان کے پاس اخلاقی تعلیم تھی، نہ سیاسی تعلیم تھی، نہ مذہبی قوانین تھے۔ اور بزرگ موسیٰ کے اندر یہ تینوں کوالٹی خدا نے رکھی ہوئی تھی۔ اسے اخلاقی تعلیم بھی دی، اسے سیاسی تعلیم بھی دی، اسے مذہبی قوانین سے بھی خدا نے نوازا۔ اور جب ایسا ہوا تو بزرگ موسیٰ، تاکہ یہ بات خدا نے محدود نہیں رکھی، کیونکہ خدا قوم بنی اسرائیل سے پیار کرتا تھا، اور خدا نے 10 احکام دیے۔ کتنے؟ 10 احکام، 10 حکم دیے، جس میں یہ تینوں باتیں شامل ہیں۔ اخلاقی تعلیم بھی دی، سیاسی تعلیم بھی دی، مذہبی قوانین بھی دیے، اور یہ 10 احکام میں موجود ہیں۔ اور جس قوم کے اندر یہ نہیں ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ انہیں غلامی سے نکالنے کے بعد جو ہے اخلاقی، سیاسی اور مذہبی قوانین سے انہیں نوازا، اور یہ سب کوہ سینا پر خدا نے اپنے لوگوں کو دیا تاکہ آئندہ یہ گناہ کی غلامی میں نہ جائیں۔ ہیلیلویا۔ اور اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سرفراز ہونا چاہتے ہیں، تو ہر گھرانے میں یہ 3 باتیں، ہر قوم میں یہ 3 باتیں سرفرازی اور ترقی کا راز ہے، اور یہ کی ہے سیاسی، اخلاقی اور مذہبی قوانین سے بھرپور ہوں۔ آج بہت سارے ہمارے مسیحی نوجوان بیٹیاں بیٹے جو ہیں وہ سیاسی اور اخلاقی تعلیم سے تو بہت زیادہ سرفراز نظر آتے ہیں، مگر وہ اس وقت گمراہ اور برگشتہ ہو جاتے ہیں جب ان کی زندگی میں مذہبی قوانین نہیں ہوتے۔
कोई भी कौम है वो तरक्की उस वक्त कर सकती है जब उनके अंदर ये तीनों बातें मौजूद हों। अगर वो खाली उनके अंदर मजहबी कवानीन है तो फिर वो अखलाकी और सियासी कवानीन से महरूम है, और फिर कभी उनकी लोग बात नहीं सुनेंगे, कभी उनकी तरफ देखकर मुतासर लोग नहीं होंगे। उस वक्त होंगे जब ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। सो खुदा आज के कलाम के वसीला आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।